हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, और आज हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। क्यूब निकालने के लिए देख चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा कर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम कुछ नंबर लिए हैं, उसका क्यूब लिखे हुए हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। इतना हम लोग लिए हुए हैं। मतलब हर किसी को 10 तक क्यूब याद ही होना चाहिए। सबको याद भी होगा, ऐसे याद भी होना चाहिए। ये तो इजी है, 10 तक याद करना इजी है, आप लोग याद कर सकते हैं, वो मुंह पे होना चाहिए। 11 का भी लिए हुए, 1331, 12 का 1728, 14 का 2744, 15 का 3375, 20 का 8000, 30 का 37000, 16 का 4096। इतना याद होना चाहिए। 15 तक तो याद ही होना चाहिए किसी तरह से। यदि आप बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं तो याद होना चाहिए। देखिए, जैसे हम एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे पूछा हुआ था। पहले हम देख रहे हैं 1-2 एग्जाम्पल लेकर के क्यूब रूट निकालेंगे कैसे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका क्यूब करने के बाद भी जो नंबर आएगा उसका नंबर का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? किसी भी नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, तो उसका क्यूब करने के बाद उसका जो अंक आएगा, जो डिजिट आएगा, टोटल डिजिट में से यूनिट डिजिट जो होगा 1 ही होगा। जैसे 1 का क्यूब लेंगे 1 होगा। 11 का क्यूब लिए, देखिए यूनिट डिजिट 1 है। 11 का क्यूब लिए, यूनिट डिजिट 1 है। उसी तरह से यदि 5 का क्यूब रूट लेंगे ना, यदि किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 5 हो और उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यदि किसी भी नंबर 5 से स्टार्ट हो तो यदि उसका हम क्यूब निकालते हैं, पावर 3 करते हैं, तो उस नंबर जो आएगा उस नंबर का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। जैसे 5 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 15 का क्यूब याद ही होगा, कितना होता है, 3375, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 ही आया। यानी 5 से जो डिजिट स्टार्ट होगा उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। और जैसे 6 का भी क्यूब निकालेंगे तो इसका भी 216, यानी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 16 यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसका भी क्यूब निकालिएगा तो 4096, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 6। यानी जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो तो मेरा माइंड में ये आ जाना चाहिए कि उसका यूनिट जो होगा, जो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 से ही स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, जैसे 2, देखिए इसमें थोड़ा झमेला है। जैसे हाँ, 0 वाला भी देख लेते हैं। यदि किसी भी नंबर का 0 हो, लास्ट में 0 हो, तो उस डिजिट का भी क्यूब करेंगे ना तो उसका भी लास्ट में भी 0 आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। यदि 9 हो, 9 से कोई अंक स्टार्ट हो तो उसका भी क्यूब करेंगे ना तो लास्ट में 9 ही होगा। 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 ही होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 ही होगा। 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 6 ही होगा। 0 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 9 0 ही होगा। 9 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 9 ही होगा। ये तो एकदम याद होना चाहिए, मतलब याद ही होगा कि 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 ही आता है। 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 ही आता है। 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 6 ही आता है। 0 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। यानी जिस भी किसी नंबर के लास्ट में यदि 0 हो तो हम समझ जाएंगे कि वो लास्ट में 0 ही होगा। किसी भी नंबर का वो क्यूब है, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। इतना माइंड में सेटअप होना चाहिए। 9 है यानी 9 से ही स्टार्ट हुआ होगा नंबर। देखिए और कुछ डिजिट ले लेते हैं। जैसे 2 यानी 2 का क्यूब करेंगे लास्ट में 8 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे किसी भी नंबर,
यदि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यदि 12 हो तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो तो उसका क्यूब करने के बाद उस नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो तो उस नंबर का क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा। एक बात और, यदि 8 हो, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 हो तो उसका क्यूब करने के बाद उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। देखिए 2 होगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा। जैसे 8 का क्यूब लेंगे तो कितना आ जाता है 512 आ जाता है, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। 2 का क्यूब लिए यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। 12 का क्यूब लिए यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। यदि 8 का क्यूब लेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, यदि 2 का क्यूब लेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। उसी तरह से 3 का है, उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे 27 आता है, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7 आएगा। यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 3 हो उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो और उसका क्यूब करेंगे तो उस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 आएगा। दोनों यूनिवर्सल चलता है। यदि 3 से स्टार्ट हो तो उसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 7 होगा। यदि 7 से स्टार्ट हो तो उसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 3 से स्टार्ट होगा। 3 सब नंबर देख लिए, 3 7 देख ही लिए, 2 और 8 देख ही लिए। 2 जो होता है 8 के साथ चलता है और 1 जो होता है 1 ही आता है। 0 होता है 0 ही होता है, और 4 होता है तो 4 ही होता है। 5 होता है तो 5 ही होता है। 6 होता है तो 6 ही होता है। 9 होता है तो 9 ही होता है। इतना ही नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ले लिए। यानी यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 हो और उसका क्यूब कर रहे हैं तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 7 होगा। इतना माइंड में सेटअप होना चाहिए। अब देखिए इतना यदि सेट है तो किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4913। हाँ 4913। अब करना क्या है ना, 3 डिजिट को छाड़ दीजिए, ठीक है। क्यूब है 3 डिजिट को छाड़ दीजिए। अब बताइए कौन सा नंबर है जिसका अंत में 3 आता है, क्यूब करने के बाद 3 आता है। कौन सा डिजिट है जिसका अंत में क्यूब करने के बाद 3 आता है, तो हम कहेंगे कि 7 है। कौन सा है 7 है। 7 के क्यूब करने के बाद लास्ट में क्या आता है 3 आता है। केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, कौन सा नंबर का क्यूब करने के बाद लास्ट में 3 आएगा, कौन सा डिजिट का क्यूब करने के बाद लास्ट में 3 आएगा। तो मेरा माइंड में आ जाना चाहिए कि 7 का पावर 3 343, यानी यूनिट डिजिट क्या होता है 3, यानी वो जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। जो नंबर का क्यूब हुआ होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। अब देखिए 3 गो नंबर छाड़ दिए हैं। अब फर्स्ट में देखिए क्या है 4। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में क्या है 4। अब बताइए ये जो 4 है वो किसके निकट में है। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन 8 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 ज़्यादा हो जा रहा है तो कम वाला लेंगे, हमेशा कम या इक्वल वाला लेंगे। यदि 1 रहता तो 1 ले लेते। 8 हो जा रहा है, 2 का क्यूब जब ले रहे हैं तो 8 हो जा रहा है तो वो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन लेना कौन है कम वाला लेना है। यानी 4 से 4 के नज़दीक, यानी 4 के बराबर या 4 से कम कौन सा नंबर का क्यूब है, तो हम कहेंगे कि 1 का। यानी ये कौन सा नंबर का क्यूब है 17 का। कौन सा नंबर का क्यूब है 17 का। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 3-4 एग्जांपल लेंगे। देखिए क्यूब रूट निकालना है 6859 का। अब आप ही बताइए 3 डिजिट को छाड़ दीजिए, कौन सा डिजिट का क्यूब करने के बाद, कौन सा डिजिट का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 9 आएगा। यूनिट डिजिट 9 आएगा तो हम कहेंगे कि 9 का। देखिए कहाँ है 9 का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आता है 9, यानी इसका भी, इस नंबर का भी यूनिट डिजिट 9 ही होगा। इतना आ गया। अब देखिए 6 है
3 डिजिट छाटने के बाद कौन सा डिजिट बचा? 6 केवल बचा। अब बताइए 6 किसके नज़दीक है? या तो 6 के बराबर या 6 से कम। कौन सा नंबर का क्यूब है? तो हम कहेंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 ज़्यादा हो जा रहा है तो कम वाला लेना है, यानी 1 ले लेंगे। यानी ये कौन सा नंबर का क्यूब है? तो कहेंगे कि 19 का क्यूब है। कौन सा नंबर का क्यूब है? तो हम कहेंगे कि 19 का क्यूब है। अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, आप खुद से बताइएगा। 29791 डायरेक्ट बताइए तो, जल्दी बताइए तो। 3 डिजिट को पहले छाड़ दीजिए। कौन सा नंबर का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 1 आता है? तो 1 का। 1 का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आता है? 1। अब बचा कितना? 29। 29 किसके नज़दीक है? किस नंबर के क्यूब के नज़दीक है? या तो इसके बराबर या इससे कम। 29 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 27, 4 के पावर 64, यानी 64 ज़्यादा हो जाता है, 27 के नज़दीक है, 27 के नज़दीक है, यानी 27 किसका क्यूब है? 3 का। यानी ये कौन सा नंबर का क्यूब है? तो हम कहेंगे कि 31 का क्यूब है। कौन सा नंबर का क्यूब है? तो हम कहेंगे कि 31 का क्यूब। 29 किसके नज़दीक है? तो 27 के नज़दीक है। या तो 29 के बराबर हो या तो 29 से छोटा होना चाहिए। तो 29 से छोटा कौन सा है? 27। 27 किसका क्यूब है? तो 3 का, यानी 31 का क्यूब टोटल है। 31 का क्यूब टोटल है। चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लिए हैं 185193 क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है? पहले 3 डिजिट छाड़ दीजिए, 3 डिजिट को छाड़ दीजिए। अब बताइए 3 कौन सा नंबर का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 3 आता है? तो हम कहेंगे कि 7 का। 7 के क्यूब रूट कितना होता है? 7 के क्यूब करने के बाद कितना होता है? 343, यानी यूनिट डिजिट कितना होता है? 3। यानी वो कौन सा नंबर का क्यूब होगा? वो उसी नंबर का क्यूब होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 के पावर 3 करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, यानी उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। अब 3 को छाड़ दिए, अब बचा कितना? 3 डिजिट। अब बताइए 185 कौन सा नंबर के नज़दीक है? तो हम कहेंगे कि 5 के पावर 3 125 होता है, 6 के पावर 3 216 होता है, यानी 216 ज़्यादा हो जाता है, यानी 5 के पावर क्यूब 125 के नज़दीक है, यानी किसका क्यूब? तो 57 का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो 57 का क्यूब है। इसका टोटल क्यूब रूट कितना होगा? तो हम कहेंगे कि 57 होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे है 314 432। अब बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? 3 डिजिट को छाड़ देंगे, 3 डिजिट को छाड़ दिए। अब यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। 2 किस नंबर का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 2 आता है? तो हम कहेंगे कि 8 का। तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? 8 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। अब 314 बचा है। 314 किसके नज़दीक है? 7 के पावर 3 तो 343 हो जाता है, यानी 6 के नज़दीक है, यानी किसका क्यूब है? 68 का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो हम कहेंगे कि 68 का क्यूब है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए फटाफट आप लोग बनाइएगा, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग बनाइएगा। जैसे देखिए हम लिए हैं एग्जांपल 912 673 किसका क्यूब है? 912 673 किसका क्यूब है? जल्दी बताइए तो, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए तो। 3 डिजिट को पहले छाड़ देंगे। किस नंबर का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 3 आता है? तो हम कहेंगे कि 7 का। तो यूनिट डिजिट 7 लिख देंगे। 912 किसके नज़दीक है? 912 किसके नज़दीक है? 9 का क्यूब 729 होता है, लेकिन 10 के क्यूब में जाएंगे तो 1000 होता है, यानी 900 से 12 से अधिक हो जाता है, यानी 9, यानी 97 का क्यूब है। इससे कम ही लेना है ना, इससे कम ही लेना है। तो 9 की क्यूब यानी 9 और 7 किसके क्यूब करने के बाद लास्ट में 3 आता है? तो 7 का। 97 का क्यूब कितना होगा? 912 673। कितना ईजी में हम लोग बना लेंगे। देखिए आगे देखिए 304865 3 3 6 डिजिट में हम नंबर लिए हैं। इतना बड़ा आता नहीं है लेकिन हम ले लिए। चलिए देखिए पहले क्या करेंगे? 3 डिजिट को छाड़ देंगे, 3 डिजिट को छाड़ देंगे। अब बताइए यूनिट डिजिट क्या है? 5, यानी उसी नंबर का क्यूब होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अब कितना बचा? 304 बचा। 304 किसके नज़दीक है? 304 किसके नज़दीक है? तो हम कहेंगे कि 7 का क्यूब 343 हो जाता है, यानी 7 से पहले, यानी 6 के नज़दीक है, यानी 65 के क्यूब, यानी किसका क्यूब है? 65 का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो 65 का क्यूब है। अब देखिए इससे भी बड़ा डिजिट एक लिए है, इतना बड़ा आता नहीं है लेकिन फिर भी हम लिए हैं बताने के लिए। देखिए 3048
625 किसका क्यूब रूट होगा? इतना बड़ा हम लिए हैं। देखिए पहले 3 डिजिट को छाड़ दीजिए। 625 जो है लास्ट में क्या है 5 है, यानी 5 का क्यूब होगा। अब बताइए 3048, 14 का क्यूब कितना हो जाता है 2744, 15 का क्यूब 3375, यानी 3375 से पहले, यानी किसका क्यूब है 145 का क्यूब है। किसका क्यूब है 145 का क्यूब है। किसका क्यूब है तो हम कहेंगे कि 145 का क्यूब है। चलिए आते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको क्यूब रूट निकालने के लिए नहीं पूछेगा। देखिए किस तरह से पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3 क्यूब रूट है 4096 है, प्लस 3 क्यूब रूट है 13824 है, माइनस क्यूब रूट है 2197 बराबर 1। यही करना है, यही। तो हम क्या बोले थे, पहले 3 डिजिट को छाड़ देंगे, सबको 3 डिजिट छाड़ देंगे, 3 डिजिट छाड़ देंगे। अब कौन सा नंबर का यूनिट डिजिट क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 6 आता है, तो हम कहेंगे कि 6 का। अब 4 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 2 का क्यूब करते हैं तो 8, यानी ज़्यादा हो जाता है, यानी ये कितना का क्यूब रूट है 16 का। प्लस ये 4 किसके क्यूब करने के बाद 4 आता है, तो 4 के क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आता है, यानी इसका 4 होगा। 3 डिजिट छाड़ दिए हैं, अब कितना बचा है 13। 13 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 3 का क्यूब करने के बाद 27 जो आता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कम वाला लेना है, यानी 2 ले लेंगे, 13 किसके नज़दीक 8 के नज़दीक, यानी 24 इसका मान होगा। माइनस 7 किसके क्यूब करने के बाद लास्ट में 7 आता है, तो हम कहेंगे कि 3 का। अब बचा कितना है 2, 2 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 1 के क्यूब के नज़दीक है, यानी इसका मान 13। निकाल लीजिए, 16 में से 13 गया 3, 16 में से 13 गया 3, 3 और 24 27, यानी टोटल मान कितना हो गया 27। टोटल मान कितना हो गया 27। टोटल मान कितना हो गया 27। देखिए और एग्जाम्पल लिए हैं, आइए देखिए एग्जाम्पल है 830584 क्यूब रूट है, प्लस में है 2744, ये भी क्यूब रूट है, बराबर 1। क्या बोले थे, पहले 3 डिजिट को छाड़ दीजिए, 3 डिजिट को छाड़ दीजिए। अब आप बताइए कौन सा नंबर का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आता है, तो हम कहेंगे कि 4 का, यानी यूनिट डिजिट इसका 4 होगा। 830 किसके नज़दीक है, 830 हम कहेंगे कि 9 के नज़दीक है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का तो 1000, यानी 830 किससे ज़्यादा हो गया, यानी लेना कम वाला है, यानी 9 का क्यूब, यानी इसका मान कितना हो गया 94। प्लस 2744 यूनिट डिजिट कितना है 4, यानी कौन सा नंबर का क्यूब करने के बाद 4 आया होगा, यानी 4 का, यानी इसका मान 4 हो गया। और 2 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 1 का, यानी इसका मान कितना 14। 94 और 14 कितना हो गया 108। इस टोटल का आंसर कितना हो गया 108। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लिए हैं क्वेश्चन, देखिए लिए हम कि 3375 का क्यूब रूट निकालना है, गुना है 13824 बराबर 1। यही है। तो पहले क्या करना है 3 डिजिट को छाड़ दीजिए, पहले क्या करना है 3 डिजिट को छाड़ दीजिए, 3 डिजिट को छाड़ दीजिए। अब बताइए कि 5 जो यूनिट डिजिट है कौन सा नंबर का क्यूब किया होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, तो 5 का। 4 जो आया है किस डिजिट का क्यूब किए होंगे, तो 4 आया होगा, तो 4 का। 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा लास्ट में। 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा लास्ट में, हाँ, यानी 4 है 4। ये कितना अब बचा 13 बच गया है, 13 बच गया। 13 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 2 के पावर 3 के नज़दीक है। 3 के पावर तो 27 हो जाता है, 27 बड़ा हो गया, यानी छोटा वाला लेना है, यानी 8, यानी 2 के पावर 3 के बराबर है, यानी कितना हो जाएगा 24। और यहाँ क्या है 3 बचा हुआ है, 3 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 1 के नज़दीक है। 2 के तो लेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 3 से ज़्यादा हो जाएगा, कम वाला लेना है, यानी 15 गुने 24 तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 की 0, 15 दूनी 30 और 36, यानी इसका मान कितना हो गया 360। कितना इजी में बन गया। चलिए आइए और देखते हैं। देखिए 12167 3 क्यूब है, गुना 3 क्यूब में है 1728 बटा में
3 क्यूब में है 97,336 बराबर 1। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 3 डिजिट सबको छाड़ दीजिए, 3 डिजिट सबको छाड़ दीजिए, ठीक है। यानी कौन सा डिजिट है जिसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो हम कहेंगे कि 3 का। कितना का? 3 का। 12 किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे कि 2 के पावर 3 के नज़दीक है, 8 के नज़दीक है, यानी 3 के पावर 3 तो 27 ज़्यादा हो जाता है, यानी 2 के पावर 3 यानी 2 के नज़दीक है, यानी ये कितना का मान हो गया? 23 का क्यूब रूट हो गया। अब 1728 तो याद भी होगा कि 12 के क्यूब है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 8 किसके क्यूब करने के बाद आता है, तो 2 के बराबर आता है। 1 किसके बराबर है, तो 1 के, यानी 12 के क्यूब हो गया। 9736 336 किसके क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 6 आता है, तो हम कहेंगे कि 6 का। 97 किसके नज़दीक है, तो 4 के पावर 3 के नज़दीक है, क्योंकि 5 के पावर 3 ले लेते हैं 125 जो ज़्यादा हो जाता है, तो कम वाला लेना है, यानी इसका कितना आ गया टोटल का 46। अब बना दीजिए 23 गुने 12/46, 23 दूना 46, 2 छक 12, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 6 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? 6 आ गया। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, पॉज करके आप लोग बनाइएगा पहले, उसके बाद देखिएगा किस तरह से बनाया गया है, या आंसर मिला लीजिए। जैसे देखिए 3 क्यूब है और 5488/9826 बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए तो किसी नंबर से कट रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 से कट रहा है, यानी 27 44 हो गया। ये भी 2 से काटेंगे तो 49 13 हो गया। अब बताइए 27 44। अब डायरेक्ट हमको याद भी होगा कि 27 44 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लास्ट में 4 का होगा, यानी 4 3 डिजिट छाड़ दिया, यानी 2 किसके नज़दीक होगा? 1 का। ऐसे भी 14 का क्यूब याद होगा 2744 होता है। नीचे 49 से 13। अब बताइए कौन सा डिजिट के लास्ट में 3 आता है, कौन सा डिजिट के लास्ट में 3 आ जाता है? हम तो कहेंगे कि 7 के क्यूब करने के बाद लास्ट में क्या आता है? 3 आता है। और 4 किससे नज़दीक है? यानी 17 के, यानी 14/17 इसका आंसर हो गया। 14/17 इसका आंसर हो गया। 14/17 इसका आंसर हो गया। देखिए और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए। 3 क्यूब 26 27 1/729 प्लस 1 बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, 3 रूट के अंदर में प्लस है, तो क्या करेंगे? पहले प्लस का क्रिया कर देंगे। 729 प्लस इतना, यानी जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 1 7, 2 की 2 और 729 नीचे, यानी कितना का क्यूब है, तो हम कहेंगे कि 30 का है। ये कितना का है, तो हम कहेंगे कि 9 का है, यानी 30/9, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/3। कितना हो गया? 10/3 हो गया। कितना ईजी में बनता है। देखिए और एग्जाम्पल लिए हुए, देखिए लास्ट एग्जाम्पल एक और है, देख लीजिए। 3 क्यूब 8512/512 बराबर 5। अब देखिए ये अंडर रूट में माइनस है, तो हम क्या करेंगे? 512 में से 8512 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ऊपर में 8000 बचेगा, बट्टा नीचे 512 बचेगा। 8000 किसका क्यूब है, तो हम कहेंगे कि 20 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है, तो हमको याद भी होगा कि 8 का है। 4 दूना 8, 4 5 20, इसका आंसर क्या हो गया? 5/2 हो गया। पूर्णांक में यदि ऑप्शन दिए हुए तो 2 दूनी 4 1/2 आंसर हो गया। आंसर हो गया। देखिए किस तरह से मतलब क्यूब कैसे निकालें आप।